होने लग जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे गेन के पास आइडिया है अच्छा खासा कि वो भाग सकता है, किसके लिए, बेस के लिए। तभी हम देखते हैं कि क्रोम बोलता है दैट्स इट गेन, सही कर रहे हो, भागो भागो, हम जब तक बेट बने हुए तुम भागो जल्दी। ये बोलता है क्रोम कि भाई तेरे पास एक ऐसा टैलेंट है जिसे तू किसी को भी अपने अंदर अंडर कर सकता है रिडिकुलसली, मतलब वो मेंटलिस्ट था ना गेन, तो उसका जाना जरूरी था। बोलता है हम अपनी जान डाल रहे हैं खतरे में, लेकिन तुझे जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं गेन एकदम मतलब जबरदस्त तरीके से मिल्खा की तरह पूरा मिल्खा भाग की तरह भाग रहा है बेस से दूर, इनके बेस से दूर हमारे बेस के लिए, मतलब अपने। उस टाइम पे हम देखते हैं कि यूज़रिया जो है बोलती है कि मुझे पता है कि हमें किसको अपनी साइड लाना है, मतलब उसने कहा था ना कि किसी ना किसी एक बंदे को अपनी साइड लाना है, तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है किसको अपनी साइड लाना है। ताइजू बोलता है तुम सुन रही हो ना गार्ड, ओए हमारा पीछे कर रही हो। सुकासाकी एम्पायर में से वो लड़की जो थी जो इनका पीछे करती उसी को बोल रहा है, बोलता है कि तुम सुन रही हो ना, इधर सुन। वो लड़की जो है मतलब छुपी हुई है, वो उसको सुनाई तो दे रहा है बट वो छुपी हुई है, छुपी हुई जैसे उसको पता ही, जैसे इनको पता ही नहीं वो इसका पीछा कर रहे हैं। तभी सेनको दूसरी तरफ जो बेस में मतलब बैठा हुआ है, वो वहाँ पे बोलता है कि उसने बूढ़े को कुछ बोला होता बनाने के लिए। बूढ़ा बोलता है मैंने बना लिया जो तुमने मुझे कहा था, कुछ क्लोक स्प्रिंग जैसा। जब हम देखते हैं कि पहले इनको क्या था, वो जो गाना बजाने के लिए, वो रिकॉर्ड बजाने के लिए जो करते थे, उसके लिए वो हाथों से गोल गोल घुमाते थे, लेकिन अब इनने क्या किया, एक स्प्रिंग जैसा बना लिया जिससे वो अपने आप ऑटोमेटिकली गोल गोल घूमेगा। तभी वो जब गाना बजता है वो सारे बोलते हैं याओ ये गाना तो अपने आप बज रहा है, एंड कितना अच्छा बज रहा है, इस बार स्मूथ हो रहा है गाना, मतलब थोड़ा और स्मूथ हो रहा है, कुछ मैस नहीं हो रहा है। सन को बोलता है हाँ ये स्पीड को कांस्टेंट रखता है जिसकी वजह से गाने में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सन को बोलता है मेन प्रॉब्लम ये नहीं, मेन प्रॉब्लम है गेन, क्योंकि गेन ही ने मिमिक्री करनी है आवाज़ की, एंड जो आगे से बंदा है उसको मैनिपुलेट करना है ताकि वो हमारी तरफ आ जाए। क्या करें, गेन को आना ही पड़ेगा, कहीं गेन का गेम ओवर नहीं हो जाए। तभी हम देखते हैं जब वो ऐसी बातें कर रहा था पीछे से आ जाता है गेन, सेनको क्या करना है हमें जल्दी बताओ, हमारा पहला तब क्या है। एंड हम देखते हैं गेन पहुंच चुका है, जिसको देख के बाकी सारे खुश हो जाते हैं, बोलते हैं यस तू आ गया। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जब वो हमारा जो ताइजू एंड यूज़रिया है, उनने जिसको उनको जब बोला था किसी एक बंदे को अपनी तरफ करना है, तो उसी को जो उनके ऊपर नज़र रखे हुए उसी को बोलते हैं कि तू हमारी साइड आ जा, हमारी बातें सुन रही है ना। बोलती मैं तुम्हारे साथ बात नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख रही हूँ, तुम सस्पिशियस बंदे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ। टन टन वहाँ पे बोलती कि मेरे को तुम्हारे साथ दोस्ती वोस्ती करने का, यारा वारा करने का कोई मतलब वो टाइम नहीं है, मैं सिर्फ तुम पे नज़र रखने वाली हूँ, समझ गए ना। ताइजू यूज़रिया बोलते हैं कि हमारी बात तो सुन ले, तुम समझ रही हो ना। वहाँ पे ताइजू बोलता है आई डोंट केयर, तू जो करना है कर ले। वो बोलती मेरे पास तुम्हारे साथ दोस्ती करने का कोई टाइम नहीं है, मुझे कोई काउंट करने का तुम्हारे साथ टाइम नहीं है, मेरे ऊपर मेरा सिर्फ एक ही काम है तुम पे नज़र रखना, और मैं वही करूँगी। तभी ताइजू बोलता है जितना मारना है मुझे मार ले। वो दौड़ के आती है, एक मुक्का मार देती, बोलता है मुझे कोई दर्द नहीं होने वाला, बस तो हमारी बात सुन, जितना मारना है मार पर मेरी बात तो सुन। वो एक और मुक्का मारती, बोलता है एक्सचेंज में मेरी बात तो सुन। वो एक और मुक्का मारती, बोलते सुन ले, मेरा एक फ्रेंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो तेरे से बात करना चाहता है। लड़की को ऐसा बोलता है, लड़की एक और मुक्का मारती है, रुक जाती है। फिर वहाँ पे फिर हम देखते हैं यूज़रिया ने जो वो यूज़रिया एंड उसको जब थोड़ा सा वो कन्विंस हो जाती है ना, यूज़रिया इसको लेके आती है सेनको की कब्र के पास, एंड उसको उधर खोद के दिखाती है माइक्रोफोन। बोलती है इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस वर्ल्ड में इनने मतलब फ़ोन बना लिया, कहीं ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। वो सोचती है, एंड तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है हाय आई एम लिलियन वाइनबर्ग। वहाँ पे तब तक हमारी जो ये निक्की होती है, जो नई कैरेक्टर है, ये गार्ड है, बोलते हैं कि ये तो निक्की है, मतलब ये तो लिलियन की आवाज़ है ना। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ से सेनको बोलता है हाँ मैं लिलियन की वो बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, मैं लिलियन का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, और उसको हिंदी जैपनीज़ तो आती नहीं है, मैं एज उसका इंटरप्रेटर की तरह काम कर रहा हूँ। निक्की जो होती है, मतलब जो बॉडी गार्ड लाई होती है, मतलब जो इनका नज़र रख रही थी, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। तभी वहाँ पे ताइजू बोलता है यार ये तो अमेरिकन सिंगर लिलियन है। तभी सेनको वहाँ से बोलता है कि हमारे जो ये क्या नाम है, जो ये सिंगर है लिलियन वाइनबर्ग, हम ये अमेरिका से बोल रहे हैं, ये बोल रही हैं कि अमेरिका में सारे बंदे जो हैं वो वापस स्टोन से इंसान बन चुके हैं, एंड अमेरिका वापस बैक हो चुका है सिविलाइजेशन में। जिसमें ताइजू तो वो थोड़ा बेवकूफ़ जैसा था, वो बोलता है अच्छा सच्ची में, और वो खुश भी हो जाता है। लेकिन वहीं पे यूज़रिया बोलती है अच्छा मैं समझ गई सेनको का प्लान क्या है, इसको उल्लू बनाने का, अगर हम पकड़े गए तो ये हमारी जान ले लेगी। उसको पसीना आ रहा होता है। बोलते वहाँ पे तभी देखते हैं निक्की जो होती है, जो दूसरी बनती है, बोलती होल्ड इट, पहली बात कि तुम अमेरिका आ गया है, दूसरी बात लिलियन जिस्ट अगर अमेरिका तो वापस सिविलाइजेशन में आ गया है, लेकिन जब हम सारे पत्थर के बने थे लिलियन उस टाइम पे स्पेस में थी, तो वो यहाँ कैसे है। उस टाइम पे लिलियन की जो आवाज़ निकाल रहा है गेन, वो थोड़ा उल्लू बनाने के लिए और कोशिश करता है, बोलता है कि हाँ मैं स्पेस में थी, लेकिन जैसे ही मैं धरती पे आई मैं वापस क्या हो गई, रिस्टोर कर दिया गया, मुझे डीपेट्रिफाइड कर दिया गया अमेरिका के लोगों ने। उस टाइम पे हम देखते हैं जो ये होती है हमारी निकी, जो गार्ड है जिसको लाया होता है, बोलती लिलियन लिलियन आई
आई आई वॉज सो सेव्ड बाई यू, मतलब मैं तुम्हारे गानों की वजह से इतना सेव्ड हुई। तुम जानती हो मेरे स्कूल के दिन कितने रफ थे, लेकिन तुम्हारे गानों ने ही मुझे ज़िंदा रखा। मैं इतने दर्द में जी रही थी, तुम्हारे गानों की वजह से ही मैं, मेरी ज़िंदगी में एक उम्मीद थी, एक रोशनी थी, मेरे को मदद मिलती थी। दोस्तों जो भी है अगले साइड जो लिलियन वाइनबर्ग प्रिटेंड कर रहा है खुद को, अगर मैं झूठ हुआ मैं उनको मार दूंगी, मैं इनको खून कर दूंगी, कत्लेआम कर दूंगी। तभी दूसरी तरफ से सेनको एंड क्रोम, उनकी हालत ख़राब हो जाती। बोलते हैं यार ये तो सच में उसकी फ़ैन है, मतलब ज़बरदस्त सीना फाड़ फ़ैन है। अगर हमने इसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो ये तो हमारे मार देगी। पता चलता है कि जिर्नी की बहुत डाई हार्ट फ़ैन है, मतलब इतनी डाई हार्ट फ़ैन है कि मतलब अगर इसको परछाई भी दिख जाए तो ये बोल देगी लिलियन वाइनबर्ग ये, मतलब ये इतनी बड़ी फ़ैन है। तभी उस टाइम पे जो क्रोम है, मतलब ये गैन है, वो बोलता है सेनको को कि सेनको तेरा किस्मत बहुत ख़राब है इस मामले में, क्योंकि तुझे जब मदद चाहिए थी, जब लास्ट टाइम शेरों से खुद को बचाना था, तूने रिवाइव किसको किया था? सुकासा को, जो लास्ट में तेरा दुश्मन बन गया। एंड अभी जब तुझे किसी एक बंदे को अपनी तरफ लाना है, तूने उसी बंदे को लाया जो लिलियन वाइनबर्ग की इतनी बड़ी फ़ैन है। तेरी किस्मत बहुत ख़राब है सेनको, बहुत ख़राब है। तभी वहाँ पे वो बोलती है कि मुझे तो पता चल गया है कि तुम लिलियन वाइनबर्ग नहीं हो, लेकिन आई एम ट्रूली सॉरी अगर तुम सच में लिलियन वाइनबर्ग हो। निक्की बोल रही है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस का तुमसे पूछना है, क्योंकि मतलब ये फ़ोन जो है आवाज़ ठीक से तो आ नहीं रही है, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तुमसे, 3 क्वेश्चन पूछूंगी, उनका अगर तुमने आंसर सीधे सीधे दे दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम रियल लिलियन वाइनबर्ग हो। तो मुझे पहला क्वेश्चन मेरा है कि तुमने अभी तक कितनी सारी सीडीज़ बेची हैं? अभी पीछे से यूजरिया जो जानती है कि इनका प्लान तो ये मतलब नकली है, लिलियन कोई है नहीं, तो बोलती है अब सेनको तुम क्या करोगे? तभी उस टाइम पे हमारा जो ये है गैन है बोलता है कि मेरे पास 3 ही मैं इसको आंसर दे सकता हूँ। पहला आंसर कि मैं जब डीपेट्रीफाइड हुआ तो मेरे को सब भूल गया। पहला आंसर मैं इसको ये दे सकता हूँ निक्की को। या फिर मैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये दूसरा आंसर मैं ये दे सकता हूँ 10 बिलियन कॉपीज़, यानी गैस मार सकता हूँ। या फिर तीसरा क्वेश्चन मतलब मैं इसको दे सकता हूँ, मैं गुस्सा हो जाऊंगा कि नहीं सेनको बोलो मैं इसको कौन सा ऑप्शन दूँ, पहला दूसरा तीसरा। सेनको बोलता है तुम इसे चौथा ऑप्शन दो, यानी सही आंसर। तभी ज्ञान थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि एक लॉजिकल वो क्या बोल सकते हैं फॉर्मूला जिसका नाम है फेरिस, मतलब फर्मी एस्टिमेट है, जिसमें हम क्या है हम जान सकते हैं कि क्या है। तो सेनको बोलता है कि वो जो स्पेसशिप में गई थी उसका कम से कम क्या नाम है, जो स्पेसशिप में वो स्पेस में गई थी, आपको याद होगा क्या नाम है वो लिलियन, बोलता उसकी कम से कम 5 बिलियन यानी उसकी वो होगी क्या कॉस्ट होगी, यानी $50 बिलियन, 5 मिलियन और ज़्यादा नहीं तो उसने 10 बिलियन तो दिया ही होगा। उसके हिसाब से वो एक सिंगर थी, कैलिबर थी, टूर पे जा रही थी, रॉयल्टी थी उसके पास, रिकॉर्ड्स थे। कुल मिला के अगर देखा जाए 5 बिलियन अबाउट 10, उसकी मैक्सिमम अगर देखा जाए 60 मिलियन कॉपीज़ उसने बेची हैं। तभी वहाँ पे हमारा जो क्रोम है बोलता है बाकी अब तुम मुझ पे छोड़ दो। तो वो वहाँ पे अब आंसर देने के लिए बोलता है अबाउट 50 मिलियन कॉपीज़ सोल्ड हुई हैं मेरी, एंड उसमें से मेजॉरिटीज़ सेल्स के बारे में मुझे नहीं पता है, आई डोंट रिमेंबर, मेरा जो वो मैनेजर है उसको वेकअप करना पड़ेगा, लेकिन 50 मिलियन कॉपीज़ मुझे लगता है वो हुई। तभी वहाँ पे बोलती है शी इज़ राइट, पहले एक सवाल का जवाब दे दिया। तभी वो बोलते हैं मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, पता नहीं पहले का जवाब तुमने कैसे दिया, भले तुम फेक हो कि नहीं अभी भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं अब तुम्हें दूसरे क्वेश्चन का जवाब दोगे तो मानूंगी। तभी वहाँ पे पीछे से वो क्रोम गैन बोलता है कि सेनको बस तुम्हें जो फर्मिस्ट जो भी है तुम्हारा ये मेथड, उसका तुम इस्तेमाल करो, जो भी सवाल पूछेगी हम इसका झट से आंसर देने की, खतरनाक जबरदस्त। तभी वो बोलती है दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा मेजरमेंट क्या है? तभी इन दोनों के मुँह से थूक निकल पड़ती है, बोलता है क्या मेजरमेंट, अब लिलियन का मेजरमेंट कैसे जानूँ, हम तो उसके फ़ैन है ही नहीं। तभी सेनको को याद आता है जब भी जिंदा था इसका बाप जो ट्रेनिंग कर रहा था उसने अपनी फ़ोटो भेजी थी लिलियन के साथ। तभी सेनको उस फोटो से अपने फ़ोटो से मतलब कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है। फ़ोटो में लिलियन इसके बाप के साइड में खड़ी थी, इसके बाप की हाइट इतनी होती है तो कैलकुलेट करने लगता है मेरे बाप की हाइट अगर इतनी है तो इसकी इतनी है, यानी इसकी 5.4 होगी, तो अगर इतनी है तो इसका एवैक्यूएशन कितना होगा। कैलकुलेट करने के बाद वो एक तुक जैसी मार देता है 88, 65, 85। तभी वो वहाँ से बोलती है कि फ़ोटो में ना तुम जो लिलियन हो तो वो जोड़ी स्किनियर दिखती है, समझ गई ना। तभी वहाँ पे गैन ने जो 86 बोला होता है पूरा मेजरमेंट से हो जाता है फील्ड, बोलता है नहीं अब कुछ ना कुछ तो करना है, मेंटलिस्ट है वो वहाँ पे दिमाग लगाता है, बोलता है मैंने अपनी असली जो वो क्या है किसी को नहीं बताई थी, मतलब असली जो कह सकते हैं मेजरमेंट्स किसी को नहीं बताई थी। वहाँ पे वो बोलती है मतलब जो निक्की दूसरी तरफ है वो बोलती है अच्छा तो तुम अभी भी इतनी मतलब प्रोफेशनल हो तो अपने फैंस को अपना टोटल मेजरमेंट्स नहीं बता रही हो, प्रोफेशनल हो इन दिस वर्ल्ड भी कि अपनी फैंस को अपना मतलब वो नहीं बताती हो। जैसे वो ये सुन लेती है वो बोलती है कि तुम रियल लिलियन वाइनबर्ग नहीं हो।
जब वो बोलती है लिलियन वाइटबर्ग नहीं हो, तभी गैन बोलता है दिस इज सीरियसली बैड, अब हमारे पास कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये उसकी सुपर डुपर फैन है, मतलब ये तो जल्दी ही पता लगा लिया, क्या करें, गाना बजाएं या थोड़ा और बातों में टहलाऊं, क्या करूं, उसको बातें करूं कि गाना ही बजा दूं। तभी हम देखते हैं सन को पीछे से बिना कुछ सोचे समझे बोलता है हम रिकॉर्ड बजाने वाले, हम उसको गाना सुनाने वाले। वो रिकॉर्ड बजाता है क्लॉक की मदद से एंड उसको क्या है मतलब गाना सुनाने की कोशिश करता है। गाना बजना शुरू हुआ, वहाँ पे गाना सुनाई दिया, जैसे वहाँ पे गाना सुनाई दिया बाकी सब शॉक्ड हो जाते हैं लिलियन का गाना सुन के, जहाँ तक कि वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है, सन को भी शॉक्ड हो जाता है, सारे शॉक्ड हो जाते हैं जब वो गाना सुनते हैं। एंड मतलब ताईजू वाईजू सब शॉक्ड हो जाते हैं कि गाना बज गया यार, ये तो म्यूजिक है इस वर्ल्ड में। जो वो हमारी वो क्या नाम है निकी है, जिसको अपनी तरफ करना चाहते थे, वो भी शॉक्ड हो जाती है एंड वो एकदम सीरियस मूड में वो गाना सुनती है एंड बोलती है ये तो रियल है, सिर्फ सॉन्ग बाकी कुछ नहीं। बोलती है मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ मतलब झेला है, जिसमें जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है मैंने हमेशा लिलियन का ही गाना सुना है, और मैं बिना किसी गलती के बोल सकता हूँ कि ये लिलियन का ही गाना है, लेकिन सिर्फ गाना ही असली है, बाकी सब फेक है। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में गाना कितनी बार सुना है लिलियन का, तो मैं ये तो जानती हूँ गाना, लेकिन कौन हो तुम, फेक क्यों है। और वो ऐसा बोल के क्या रोने लग जाती है, बोलती है क्या लिलियन इस दुनिया में नहीं है, रोने लग जाती है। बोलती क्या मैं सही हूँ, मतलब जो भी अपोजिट वाली साइड हो बोलो, क्या लिलियन मर चुकी है, नहीं रही। सन को बोलता है बिल्कुल सही, लिलियन मर चुकी है, तुमने बिल्कुल सही कहा। बोलते हैं यानी लिलियन अब नहीं रही, तो उसका एक गाना, उसके सिर्फ गाने बचे। वो यहाँ से मतलब सनकू को बोलती है एंड बोलती है मतलब सिर्फ गाने ही बचे, लिलियन अब नहीं बची। एंड वो बहुत रोने लग जाती है। लिलियन जो थी वो उसकी फेवरेट सिंगर थी एंड वो उसको एज अ मतलब बहुत ज़्यादा मानती थी। वो बोलती है सनकू को कि क्या तुम अपने साइंस की मदद से लिलियन के सारे गाने, मतलब जितने भी गाने लिलियन के ला सकते हो मेरे लिए, क्या प्लीज़ ला सकते हो जितने भी गाने। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ ज्ञान बोलता है यस आइडिया, इसको अब हम अपनी तरफ कर सकते हैं। सन को बोलो हाँ ला सकता हूँ ला सकता हूँ। सन को बोलता है नॉट इन अ हेल मैन, नहीं ला सकता हूँ मैं। वो बोलता है क्या सन को तुमने क्या बोला। तभी सन को बोलता है कि जितने भी उसके गाने हैं वो सारे डस्ट में मिल चुके हैं, मैं ला नहीं सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरे पास एक गाना पड़ा हुआ है जो मैंने तुम्हें सुनाया, मैं लेकिन इतनी गारंटी तुम्हें ज़रूर देता हूँ कि ये गाना मैं अपनी ज़िंदगी से साथ बचा के रखूँगा। ये जो लास्ट सॉन्ग है ना, मैं इसको प्रोटेक्ट करके रखूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, विद द हेल्प ऑफ साइंस। जब ये ऐसा बोलता है, दूसरी तरफ से जो ये होती है निकी, ये वो रोती है एंड खुश भी हो जाती है एंड वहाँ पे क्या बोलती है, रोते रोते बोलती है कि थैंक यू सनकू, एंड बोलती है कि तुम ऑनेस्ट हो, तुमने झूठ नहीं कहा मुझसे कि तुम करोगे। माइट मैं तुम्हारे में प्यार में मतलब तुम्हारे मतलब वो हो गई हूँ, मैं तुम्हारी फ़ैन हो गई हूँ, मैं तुम्हारे में प्यार में पड़ चुकी हूँ तुम्हारी ये बात सुन के। सनकू बोलता है हाँ हाँ उस बात को रख लो साइड पे। तो बस बोलता है कि मैं इस रिकॉर्ड को तो अपनी ज़िंदगी के साथ बचा के रखूँगा ही, मुझे एक तुम्हारे से हेल्प चाहिए कि सुकासा के जो बाकी लोग हैं मुझे उनको भी अपनी तरफ करना है। ये क्या तुम मैं मान सकता हूँ हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, हम एक सेम टीम में। तभी वो वहाँ पे सुकासा के एम्पायर के कपड़े फेंक देती है, बोलती है ऑल राइट हमारे साथ एक डील है, हाँ मैं तुम्हारे प्लान के साथ अब कॉपरेट करूँगी, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी हम देखते हैं और वो वहाँ पे क्या है सनकू बोलता है थैंक यू, एंड वहाँ पे ताईजू यूजिरिया भी बोलते हैं थैंक यू। एंड वहाँ पे बोलते हैं कि हमने फाइनली एक एलाई बना दिया, एक दोस्त बना दिया सुकासा के एम्पायर में। एंड वहीं पे हम देखते हैं कि निकी जो है इनकी तरफ आ चुकी है गाने की मदद से, ज्ञान आ चुका था एक कोला की मदद से। वाह एक एक चीज़ की मदद से एक एक इधर आ रहे हैं, वाह हैरानी होती है मुझे ये जान के भी। बट यही बोल के सनकू वहाँ से बोलता है, यहाँ से ये बोलती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं पे हमारा एपिसोड हो जाता है समाप्त। सो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा, जिसमें हमारे सुकासा के एम्पायर में से एक बंदा इधर आ गया। वाओ दिस इज़ ग्रेट, मज़ेदार चीज़ है। लेकिन अब हमें देखना नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है। और इसमें एक मिस्ट्री भी है हमारे पास कि हमारा ज्ञान एंड जो यहाँ तो आ चुका है, लेकिन जिसकी मदद आने में यहाँ पे की क्रोम ने एंड मैग्मा ने, उनके ऊपर तीर फेंका गया था, क्या वो सच में बच गए हैं या नहीं बचे, या मार दिया तीर, कोई आइडिया नहीं है। क्या उनको पकड़ लिया है, कोई आइडिया नहीं है। इसके लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तब तक के लिए हमारे एपिसोड चैनल के साथ बने रहिए और नेक्स्ट एपिसोड को प्लीज़ देखते रहना। तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय लव यू।